अस्सलाम वालेकुम जनाब, वीबी न्यूज ऑल इंडिया नेटवर्क में आप सभी की खुशामदीद। मैं हूं मारिया। चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर एक विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़क गई। दरअसल दोस्तों, जब से हिंदुस्तान में वक्फ संशोधन बिल लागू हुआ है, तब से मुस्लिम समुदाय के बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध की चिंगारी सुलग रही है। इसी चिंगारी का एक छोटा सा नमूना पश्चिम बंगाल में नजर आया। शनिवार के दिन पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के नागरिकों ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया था। अफसोस की बात तो यह है दोस्तों कि यह विरोध प्रदर्शन एक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दोस्तों, यह हिंसक झड़प इतनी ज्यादा गंभीर थी कि कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए और सैकड़ों की तादाद में पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। खैर दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पूरी घटना से हम आपको रूबरू करवाएंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल के सिंहासन पर राज्य कर रही और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दल है। जनाब, शनिवार वाले दिन पश्चिम बंगाल में एक विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करवाया गया वक्फ संशोधन बिल को लेकर। लेकिन दोस्तों, मध्य मुर्शिदाबाद में यह विरोध प्रदर्शन एक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। यह हिंसक झड़प इतनी खतरनाक थी कि आगजनी हो गई। इस आगजनी में कई लोग मर गए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने मरने वालों की पहचान को सार्वजनिक कर दिया है। मुर्शिदाबाद की इस हिंसा में 17 साल का एक लड़का, जिसका नाम एजाज अहमद था, जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता था, उसका इंतकाल हो गया। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले 65 वर्षीय हरि गोविंद दास और उनका सगा बेटा 35 वर्षीय चंदन दास भी इस हिंसक झड़प में मारे गए। खैर दोस्तों, स्थानीय लोगों के मुताबिक हरि गोविंद दास और चंदन दास बकरी का व्यापार करते थे और तो और इसी से ही अपना जीवन यापन करते थे। इस हिंसक झड़प का दायरा इतना विस्तृत था, इतना बड़ा था कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। अभी तक दोस्तों तकरीबन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 150 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। दोस्तों, इस हिंसा पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के नागरिकों से शांति बनाने की अपील की है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर इस हिंसा पे राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। खैर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर अपने संदेश को साझा करते हुए विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को अपने सत्ता की रोटियां सेकने के लिए उनके राज्य में दंगा भड़काने की कोशिशों को रोकने की बात कही। खैर दोस्तों, इस पर विपक्ष ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आरोप प्रत्यारोप के बीच भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों कहना है कि वेस्ट बंगाल में जो 26,000 शिक्षकों की नौकरी गई है, उस मुद्दे को दबाने के लिए तथा एक विशेष धर्म के वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाने के लिए ये दंगा खुद टीएमसी ने करवाया है। वहीं दोस्तों, टीएमसी का कहना है कि ये दंगा विपक्ष की देन है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है। दोस्तों, इस हिंसा के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की एक याचिका पे सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया, जिसके बाद दोस्तों तकरीबन 300 से भी ज्यादा बीएसएफ के जवान तथा 5 कंपनियां मुर्शिदाबाद तथा हिंसा के चपेट में आने वाले इलाकों में तैनात की गई है। इस घटना पे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रोटियां सेकने में उतारू है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में सूत्रों के मुताबिक इस घटना के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन ऑर्गेनाइज कर सकती है। और तो और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए राज्य सरकार तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजमान ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा है कि जो केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लागू किया है, वो पश्चिम बंगाल में नहीं लागू किया जाएगा। और तो और पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर अपना भरोसा बनाए रखे। जनाब, तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक हम आपको बताएं, एक अंदरूनी खबर है। यह खबर यह है कि 16 अप्रैल को ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय के आला नेताओं तथा मुस्लिम समुदाय के सरप्रस्तों के साथ मिलकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाली है। यह मीटिंग राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खैर दोस्तों, ये घटना निश्चित तौर पर एक चिंताजनक है। किसी भी समस्या का हल हिंसा नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों तथा मुस्लिम समुदाय के बीच हो रही इस झड़पों के बीच राजनीतिक पार्टियों तथा मुस्लिम समुदाय के सरप्रस्तों को बैठकर एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हम इस घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस घटना पर अगली क्या अपडेट आती है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। खैर, अगली अपडेट पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं वीबी न्यूज इंडिया।